लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को कायदे हस्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। बुध को लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये फैसला किया कि नैब के तहत 17 जून तक शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि नैब हुकूमत की फरमाइश पर काम कर रही है। कोरोना इमरजेंसी की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बना रही है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई थी जब नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने गई और फिर वो घर पर मिले नहीं और फिर बाद में अगले दिन ये सारा मामला हुआ। लोग ये जानना चाहते हैं, बड़े ट्विटर पे भी कमेंट्स आए और बड़ा लोगों ने कहा कि पूछें एहसन साहब से कि शहबाज शरीफ साहब को किसने मुतल्ला किया था कि नैब आ रही है गिरफ़्तार करने के लिए। नहीं देखिए, उनको किसी ने मुतला नहीं किया था। उस वक्त वो घर पे नहीं थे, शायद नैब की मालूमात दुरुस्त नहीं थी जब वो छापा मारने आए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उनका तौहीन अदालत का इक़दाम था। जब भी अदालत के अंदर किसी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए तो उसके लिए SOP यही है कि अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन हुकूमत इस कदर उजलत में है अपने इंतकामी एजेंडे पर और अपोजिशन को दबाने के लिए कि उसकी कोशिश थी कि जो अब आइंदा बजट इजलास आ रहा है उससे हर कीमत पे पहले शहबाज शरीफ साहब को वो ताकि अपोजिशन की आवाज़ को वो असेंबली के इजलास में दबा सके। तो उसके अंदर वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि अदालत की कार्रवाई के सामने उनका जो झूठ है उसका पोल यूं खुला कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए और उन्हें कहा गया था कि हमने आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। लेकिन जो उनका अरेस्ट वारंट था वो 28 मई को ही दस्तखत कर दिया गया था। अब जो अरेस्ट वारंट है वो तब दस्तखत होता है कि जब आप किसी भी मामले में हतमी नतीजे पे पहुंच जाएं कि किसी शख्स का गिरफ्तार किया जाना नहायत ही ज़रूरी है। तो अगर नैब इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाए तो फिर 2 जून को इंक्वायरी के लिए बुलाने का क्या मकसद था। और मैं समझता हूं कि यही वो बुनियादी नुक्ता है कि जिसको अदालत ने भी नोट किया और अदालत ने उनको जमानत दी। तो सर ये जो अरेस्ट वारंट थे वो, हाँ, ये तो पहला तो एक ये सवाल इसको जरा क्लैरिफिकेशन अगर दे दें कि वो थे क्या, क्योंकि वो अपने मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें ढूंढा गया। एक शख्स ना हो, बाहर निकला हुआ हो, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर पार्टी के भी मुख्तलिफ अरकान से बात की गई तो वो भी कहते थे हमें तो पता ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा था जिस तरह से उनको बताया गया हो कि आप भाई यहाँ से निकलें और आप गायब हो जाएं एक दिन के लिए। अगले दिन वो फिर अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर निकले और फिर वो लाहौर हाईकोर्ट गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मामूल के मुताबिक कहीं गए हो सकते हैं और उस वक्त वो घर पे नहीं थे। और जब उन्हें ये इतला मिली कि इस तरह पुलिस रेड कर रही है तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो वापस ना पहुंचे, चूंकि अगले रोज उनका अदालत में पहुंचना एक कानूनी हक था जिसको बचाना भी जरूरी था। और आपने देखा कि फिर चीफ जस्टिस ने इस बात का नोटिस लिया और पुलिस को हदायत की कि वो फौरी तौर पर तमाम रुकावटें दूर करें, क्योंकि पुलिस और इंतजामिया इस चक्कर में थी कि तकरीबन कर्फ्यू उन्होंने लगा दिया था हाई कोर्ट के इर्द गिर्द कि जब भी वो कहीं से पहुंचेंगे तो उन्हें अदालत में पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया जाए। मैं समझता हूँ इस किस्म की जो हथकंडे हैं, हमने मार्शल लॉ का भी सामना किया है, बहुत हुकूमतों का सामना किया है, पर इस तरह की जो डिक्टेटरशिप है वो हमने इससे पहले नहीं देखी जो इमरान खान साहब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के लोगों को भी अंदर कर रहे हैं, अपने अपोजिशन के लोगों को भी अंदर कर रहे हैं। देखिए मुल्क की इस वक्त सूरत क्या है, पाकिस्तान में इस वक्त हम 4th हाईएस्ट कंट्री बन गए हैं दुनिया के अंदर अमवात के हवाले से कोरोना के हाथों। खुद हुकूमत के महकमा सेहत कह रहा है कि लाहौर शहर के अंदर 6 लाख से ज्यादा अफराद मुमकिना तौर पे कोरोना से मुतासर हो सकते हैं और पूरे मुल्क की आप देख लीजिए क्या हालत होगी। बलूचिस्तान के जो महकमा सेहत के अफराद हैं वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो सकते हैं। ये एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है, सही है। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरह ठीक है सर, इस नेशनल इमरजेंसी पर हम आते हैं, लेकिन वो जो शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पर 1-2 चीज़ें ज़रा क्लियर करनी है, वो क्लियर हो जाएं तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। अब मसला ये है, आपने अरेस्ट वारंट का जिक्र किया। अरेस्ट वारंट शायद इस वजह से भी निकल सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पेश ही नहीं हो रहे थे, तो भाई पेश हो जाएं,
सवालों के जवाब दे दें। पहले वो कह रहे थे कि कोरोना की वजह से मैं नहीं आऊँगा, फिर मैं बीमार हूँ, और मतलब इस तरह की बातें अगर होंगी तो शायद वो फिर बजानिब होंगे वहाँ पर वारंट इशू करने में। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कानून के सामने खुद को पेश किया। वो वजीर आजम वजीर आला थे तब भी पेश हो रहे थे, अब भी वो मुसलसल पेश हो रहे थे। और उन्होंने आखिरी दिन जब बुलाया गया कहा कि आप स्काइप के ऊपर या डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हैं मैं उनके लिए हाजिर हूँ, मैं दस्तयाब हूँ। और उन्होंने अपने तमाम सवालात जो पूछे गए थे उनका तहरीरी जवाब भी नैब को दे दिया। तो नैब तो वो स्काइप की वजह क्या थी? उन्होंने क्यों कहा था कि स्काइप पर कर लें? इसीलिए कोरोना की वजह से उन्हें एहतियात करनी चाहिए। वो एक कैंसर सर्वाइवर बिल्कुल सही है। और जमानत के लिए जब वो गए तो हमारे पास फुटेज है कि वो इतने रश में थे, उस वक्त कोरोना का खतरा नहीं था। तो देखे ना, ये हुकूमत ने वो हालात पैदा किए हैं। ही वाज फोर्स्ड टू गो देयर, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो मजबूरन वहां पर गए, कोई बाय चॉइस तो नहीं गए ना। आप हाई कोर्ट की पेशी को नैब की पेशी से इक्वेट तो नहीं कर सकते। नैब की जो कार्रवाई है वो डिजिटल के जरिए की जा सकती थी, लेकिन अपनी फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए उन्हें मजबूरन अदालत में जाना पड़ा और हमें वहां पर हम सबको एक्सपोज होना पड़ा उन खतरात और रिस्क के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, जिसमें हमें नहीं होना चाहिए था। चलें, ठीक है, ये आर्गुमेंट माना जा सकता है। अब जो आप बात कर रहे थे कि बजट के इजलास में हुकूमत ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब ना हो, अब बजट के इजलास में ऐसा क्या मतलब उन्होंने, या आप सारे लोग तो मौजूद होंगे, आप लोगों ने जो अपना ओपिनियन वॉइस करना है वो तो हो जाएगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि पिछले बजट भी तो पास हुए हैं ना आप लोगों की ऑपोजिशन के होते हुए, तो अब ऐसा क्या हो जाना है कि बजट पास नहीं होता, या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि अगर शहबाज शरीफ साहब असेंबली में मौजूद होंगे बजट के इजलास में तो हुकूमत के लिए बड़ा परेशानी का बायस हो जाएगा। आवाज़ तो वैसे भी आप लोग उठाते रहते हैं और बड़ी इफेक्टिव आवाज़ उठाते हैं। देखिए ना, फिर तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को भी जो शुगर का स्कैंडल है अंदर कर देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत तो चलती रहेगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो तमाम ऑपोजिशन की लीडरशिप फराम करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है और उनकी जॉइंट रिस्पॉन्स का जिम्मेदार होता है। और अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऑफिस को डिसफंक्शनल करते हैं तो यकीनन उससे ऑपोजिशन की कारकर्दगी और ऑपोजिशन के रिस्पॉन्स में फर्क पड़ता है। ये बजट मामूली बजट नहीं है। आपको शायद इल्म ही है, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कि जनवरी फरवरी 2020 तक पाकिस्तानी इकोनॉमी के कड़ाके निकल चुके थे, हमारे कारखाने बंद हो चुके थे, हमारी ज़राअत मुसलसल 4 फसलों से तबाह हो रही है। हमारा ग्रोथ रेट पिछले साल जो इस हुकूमत ने 3.3% दावा किया था, अब पता चला है जब उन्होंने अकाउंट्स रिलीज किए 1.9% था। आप अंदाजा कीजिए कि 5.8% से 1.9%, ये दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि एक साल में किसी भी मुल्क की मईशत इतनी गिरावट का शिकार हो। और इस साल तो अब पहले ही ये तबाह कर चुके थे, अब इनको कोरोना का बहाना मिल गया है, लेकिन इस साल वो नेगेटिव में जा चुकी है, -1 है या -1.5 है, ये अभी हम नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान की मईशत गैर मामूली इमरजेंसी का शिकार हो चुकी है। तो आप लोग फिर क्या रिकमेंडेशन तैयार हैं आप लोगों की बजट के हवाले से? देखिए, दूसरे नंबर पे जो कोरोना के बाद का मरला है, ये भी नहायत गैर मामूली है कि हमने रिकवरी कैसे करनी है। अब ये रूटीन मैटर नहीं है कि आप जैसे एक आम हालात में मईशत चल रही होती है तो अगले साल क्या करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत गैर मामूली इकदाम लेने होंगे जिनके जरिए हम जल्द अज जल्द रिकवरी में जाएं। हम जितनी यंग पॉपुलेशन है, 20 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट के अंदर आता है, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो इस मुल्क के अंदर जराइम की तरफ जाएगा, नशे की तरफ जाएगा, वो पॉलिटिकल टेंशन का, सोशल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। लिहाजा इस बजट इजलास में जरूरी है कि सब संजीदगी के साथ तो ऑपोजिशन लीडर खुद भी जाना चाह रहे हैं, इस इजलास में जाएंगे, ये तो उन पे भी डिपेंड करता है ना कि वो अपनी तबीयत का जब कहते हैं कि मैं बीमार हूं। और फवाद चौधरी साहब तो खैर पीछे पड़े हुए हैं कि वर्चुअल होना चाहिए सेशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वर्चुअल नहीं हो पाएगा। तो क्या शहबाज शरीफ साहब खुद भी इस बात पर राजी हैं कि वो जाएं पार्लियामेंट के इजलास में? इस पे उनके मुआलजीन के राय में वो फैसला करेंगे, लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश है और मेरी जो इतला है उसके मुताबिक वो जरूर शरीक होंगे।
अच्छा, जो रिकमेंडेशंस की बात कर रही थी वो क्या रिकमेंडेशन, इस वक्त हुकूमत को क्या करना चाहिए बजट के हवाले से? क्योंकि हफीज शेख साहब तो कहते हैं हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं, ये आवाम के लिए तो अच्छी बात है। देखिए, बहुत सारी तजावीज़ हैं जो हम हुकूमत को देते रहे हैं। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। हम पिछले तकरीबन 6-8 महीने से चीख रहे हैं कि पॉलिसी रेट को 13.25% पे रखने का क्या जवाब है। उसने हमारी मईशत को तबाह कर दिया है, इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए हैं, हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अब आके पता चला है कि तकरीबन $3 अरब की हॉट मनी थी जो पार्क हुई थी, जो चली भी गई है मुल्क से, और जबकि आप दुनिया में 5-5.5% पे बोरो कर सकते थे, आप 13.25% के ऊपर बोरो कर रहे थे। और चंद फंड्स ने इस बहती गंगा में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। वो किसने किया है, क्यों किया? और ये इंटरेस्ट रेट जो अब आप नीचे लेकर आए 8% तक, ये पहले क्यों नहीं लेकर आए जा सकते थे? और उस वक्त अगर आप लेकर आते तो इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलता। इसी तरह हम इन्हें मुसलसल कहते रहे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रैश कर गई हैं, $10-15 तक आ गई थी। तो आप इसको 50 रुपए लीटर तक लेकर आए, उससे एक स्टिमुलस मिलेगा। और इसी तरह बेशुमार रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, इकोनॉमी चलती है दो चीजों से, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ये जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, ये उसी वक्त काम करते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट पॉजिटिव हो। इस हुकूमत ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का, कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया है, उनमें खौफ पैदा कर दिया है, बेयकीनी पैदा कर दी है। और जब आप किसी मुल्क के अंदर, लेकिन सयाहत के शोबे तो खोल दिए हैं, सयाहत का शोबा खोल दिया है कि टूरिज्म बढ़े, उस पे आपका क्या कहना है? आप खोल दीजिए, आप इससे ज्यादा इकदाम खोल दीजिए। आज पूरी दुनिया ने सियाहत के लिए अपने आप को खोला हुआ है। क्या वहां पे टूरिस्ट चला जाता है? क्या वहां पे इन्वेस्टर चला जाता है? आपकी टूरिज्म तब तरक्की करेगी जब उसकी पहली कंडीशन जो सिक्योरिटी थी वो तो हमारे दौर में पूरी हो गई थी। अब उसके बाद आपने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, होटल बनाने हैं, आपने दीगर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है, आपको बड़ी सरमायाकारी की जरूरत है। अब जब हालत ये हो कि आपके मुल्क से लोग पैसा निकाल रहे हों और वो मुल्क से फरार का इख्तियार कर रहे हों, तो आप कहां से टूरिज्म को किधर ठहराएंगे, कहां से लेकर आएंगे? देखिए, जो पाकिस्तान का इस वक्त फंडामेंटल क्राइसिस है वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। और जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, आपकी जो इंतजामी मशीनरी है उसको आपने इस हद तक मफलूज कर दिया है कि कोई 10 रुपए क्या, 1 रुपए के फैसले पे अफसर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है कि जी कल को मुझसे नायब आके पूछेगी, मुझे फलाना को आगे पूछेगा। खौफ व हरास है हर तरफ। तो इस सूरत में कि जब इंतजामी तौर पे आप डिसफंक्शनल हैं, मफलूज हैं, सरमायाकार पैसा महफूज नहीं समझता इस मुल्क के अंदर, वो मुल्क से बाहर पैसा लेकर जा रहा है, आप मईशत कैसे चलाएंगे? अब दुनिया के कॉन्फिडेंस का मसला जो है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है सेंटिमेंट से इकोनॉमीज चलती हैं। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस पर एक छोटा सा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, फिर मैं आपसे लॉकडाउन का भी पूछना चाहूँगा। वो नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई थी, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अपनी तस्वीर में, वो कॉफ़ी पीते हुए जो तस्वीर है, वो कौन ले रहा है वो तस्वीर? मास्क भी नहीं पहना हुआ था उन्होंने। देखिए, नहीं, मास्क उनके सामने पड़ा हुआ है, उस वक्त वो गालिबन कॉफी पी रहे थे और मास्क के साथ तो कोई भी नहीं पी सकता चाय या कॉफी। ये तस्वीर एक बड़ी हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हम किस सतह पे नैरेटिव ले गए हैं। नवाज शरीफ साहब जो 2 महीने से आइसोलेटेड थे और बंद थे कमरे के अंदर, अब चूंकि बरतानिया में भी लॉकडाउन खत्म हुआ है, उनके डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको चहलकदमी और बाहर की हवा इनके लिए जरूरी है, आप इन्हें थोड़ा आउटिंग के लिए बिठाएं ताकि उससे उनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। क्या एक मरीज तभी मरीज समझा जाएगा कि जब वो स्ट्रेचर पे पड़ा होगा? क्या एक मरीज तभी होता है कि जब वो आईसीयू के अंदर? सही बात है, बिल्कुल। वो मरीज के लिए तो आप लोग के ऑफिशियल पीएमएलएन के हैंडल से शेयर की हुई थी, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, अदरवाइज ना पूछते। देखिए ना, वो अगर कहीं किसी ने तस्वीर शेयर की है तो अच्छी बात है, उनके लीडर की झलक उन्हें नजर आई, बहुत अरसे के बाद आई, उन्होंने वो शेयर कर दी। लेकिन फाइनली ये बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन के हवाले से बात हो रही थी, सियासत का मौजू नहीं बनाना चाहिए। सही है, ठीक है। जो लॉकडाउन के हवाले से बात हुई, बरतानिया में लॉकडाउन खुल गया है, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन में नरमी की है हुकूमत ने, उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है कि जो लॉकडाउन में नरमी हो रही है सही फैसला है? देखिए, पहली बात यह है कि ये हुकूमत पहले दिन से ही कन्फ्यूजन का शिकार है।
जब इन्होंने लॉकडाउन किया तो इनको ये नहीं पता था लॉकडाउन किसे कहते हैं। कोई कहता था माइल्ड लॉकडाउन, कोई कहता था सॉफ्ट लॉकडाउन, कोई कहता था स्मार्ट लॉकडाउन, कोई कहता था नहीं होना चाहिए, कोई कहना था होना चाहिए। नतीजा ये है कि मार्च और अप्रैल के पहले 2 हफ्ते, जो 6 हफ्ते एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने ज़ाय कर दी। लॉकडाउन की कीमत अदा कर दी, लेकिन लॉकडाउन के फायदे हासिल नहीं कर सके। इसके बाद यकायक जब हमारे मुल्क के अंदर स्पाइक होने लगी और एकदम सबको नजर आ रहा था कि यूं रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है इसका कर्व जो है, तो अचानक लॉकडाउन को नरम कर दिया गया। आपको पता है कि बेशतर इस्लामी ममालिक ने ईद के मौके पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। क्यों किया था? क्या उनके यहाँ गरीब लोग नहीं है? क्या उनके यहाँ आम आदमी ईद नहीं मनाना चाहता? वो अपने लोगों की जान की हिफाजत की फिक्र रखते थे। उन्होंने कहा कि लोगों का जो गैर मामूली मिलना जुलना है, ये बीमारी को बढ़ाने का, बढ़ोतरी का जरिया बनेगा। लिहाजा हुकूमत ने ईद से पहले कहा जाओ बाजारों में जाओ, एक दूसरे को मिलो, हर चीज के लिए खुली छूट है। आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ग्राफ है वो इस तेजी से बढ़ रहा है कि हम दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज में हो गए जहां बात हो रही है। और अभी तो मतलब ये कि आप लोगों का स्टैंस ये है कि लॉकडाउन होना चाहिए और स्पेसिफिकली सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। हमारा स्टैंस ये था कि हुकूमत के पास ना लॉकडाउन का कोई प्लान था और ना लॉकडाउन खोलने का कोई प्लान था। इन्होंने हर चीज लोगों पे रख दी है कि भाई आप ही करो जो करना है, हम पे ना रहना। और अब भी आप ये देखिए कि ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद हुकूमत है कि जब वजीर आजम कह रहा है कि जी आप ही ने कोरोना का मुकाबला करना है, हमसे कुछ तवक्को ना रखो। अजीब बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब।